हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर सेकंड का जो नाम है वो है ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। यदि आपने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों की लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और यदि आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा हो फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फेरिंग्स के बारे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फेरिंग्स को जो है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि धीरे धीरे, हाँ, जैसे कि ये हो गया माउथ, ये हो गया नोज़, ठीक है। ये क्या हो गया माउथ। तो माउथ से जो है हम फूड लेते हैं और नोज से हम एयर इनहेल करते हैं, यानी एयर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये एयर और ये फूड दोनों जो है वो एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ से आने के बाद में एयर जो है वो नेज़ल कैविटी जो है यहाँ से आती है और फूड जो है वो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी से आता है। तो जहाँ पर बक्कल कैविटी ख़त्म होती है और जहाँ पर नज़ल कैविटी ख़त्म होती है वहीं से फेरिंग्स का पार्ट शुरू हो जाता है। तो फेरिंग्स एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पाथ है जहाँ से एयर भी गुजरती है और फूड भी गुजरता है, ठीक है। फूड का पाथ ही यही है फेरिंग्स और एयर का पाथ ही यही है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के द्वारा ही जो है वो एयर है वो विंड पाइप में जाती है और जो फूड है वो फूड पाइप में जाता है। तो आप याद रख सकते हैं कि फेरिंग्स एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूड और एयर जो है वो दोनों आपस में मिलते हैं और वहीं से जो है वो फूड पाइप में जाता है और एयर जो है वो विंड पाइप में जाती है, ठीक है। और मैं आपको डायग्राम आगे और भी बताऊंगा, पर आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे कि ये हो गया नोज़ से हम एयर लेते हैं और ये हो गया माउथ, तो माउथ से हम फूड लेते हैं। तो ये जो हैं ये दोनों जो है वो कहाँ पर आके मिलते हैं, ये दोनों फेरिंग्स में। और फेरिंग्स से ही जो है वो फूड जो है वो फूड पाइप में जाता है और जो एयर है वो विंड पाइप में जाती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि फेरिंग्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ये खाली इसका काम होता है कि ये इसके द्वारा है जो है वो फूड पाइप में जाता है और विंड एयर जो है वो विंड पाइप में जाती है। बस यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कोई सिक्रीशन नहीं होता है, कोई जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई लिक्विड प्रोड्यूस नहीं होता है, कोई से एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होते, कुछ नहीं होता है, ठीक है। फेरिंग्स में खाली यहाँ से जो है वो फूड भी आता है और एयर भी आती है और फिर बाद में फूड जो है वो फूड पाइप में चला जाता है और एयर जो है वो विंड पाइप में चली जाती है। और आपको एक वो तो आपको फेरिंग समझ में आ गया। तो फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूड भी जो है वो आता है और हवा भी आती है, मतलब एयर, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन पाथ, हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो विंड पाइप होती है, ठीक है, तो विंड पाइप के ऊपर एक आपको मैं बता दूं एक इपिग्लोटिस होती है। कौन सी होती है? इपिग्लोटिस। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ढक्कन होता है ना, जैसे कोई भी बोतल होती है उस पर ढक्कन होता है, उसी प्रकार से हमारी विंड पाइप पे जो है वो ये फ्लैप शेप की एक इपिग्लोटिस होती है, ठीक है। इसको इपिग्लोटिस कहा जाता है। तो इपिग्लोटिस क्या करती है, जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, तब ये इपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाती है। इस विंड पाइप जो है वो ये इस पे जो इपिग्लोटिस जो होती है वो पूरी क्लोज हो जाती है और विंड पाइप को कवर कर देती है। क्यों? क्योंकि जो खाना है, फूड है, वो विंड पाइप में ना जाए, इसीलिए इपिग्लोटिस जो है वो क्लोज हो जाती है और विंड पाइप को पूरी तरह से कवर कर देती है। तो आपको याद रखना है कि विंड इपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है। तो ये इपिग्लोटिस कहाँ आती है? तो ये विंड पाइप के ऊपर होती है, टॉप पे। और इसका काम है कि ये जो है वो ओपन क्लोज होती रहती है। जब हम फूड लेते हैं तब ये क्लोज हो जाती है और जब हम एयर लेते हैं तो ये जो है वो ओपन हो जाती है। और ये क्लोज क्यों होती है? ताकि फूड जो है वो हमारी विंड पाइप में ना जाए। विंड पाइप में चला गया तो आप जानते हो, ठीक है, डेथ भी हो सकती है। यदि ज़्यादा देर तक अंदर रह जाता है फूड तो डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमको लोग कहते हैं कि मतलब खाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप खाना खा रहे हो तब बोलना भी नहीं है।
यदि आप बोले तो एपिग्लोटिस सही काम नहीं करेगी और जो फूड है वो विंड पाइप में चला जाएगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है, तो इससे बचें। आगे बात समझ में, विंड पाइप के ऊपर एक एपिग्लोटिस होती है जो कि फूड को मतलब कि फूड को बचाती है, उसमें ना जाए, विंड पाइप में जाने से बचाती है। कौन? एपिग्लोटिस। ये देख पा रहे होंगे एपिग्लोटिस, ये ठीक है, एपिग्लोटिस इस प्रकार की होती है जो कि इस विंड पाइप को जो है वो कवर कर देती है। एपिग्लोटिस जब हम खाना लेते हैं, जब हम फूड लेते हैं, तब ये एपिग्लोटिस जो है वो कवर हो जाती है। तो यही पार्ट है फेरिंग्स का, आप देख पा रहे होंगे। और वापस फेरिंग्स जो है वो भी 2-3 पार्ट में डिवाइड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स को जो है वो लैरिंगोफेरिंग्स भी कहा जाता है। तो नेजोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है? नज़ल कैविटी जहाँ पर ख़त्म हो रही है, ये नज़ल कैविटी है, ठीक है। नज़ल कैविटी ख़त्म हो रही है, वहाँ से ही अब नई यहाँ से ही शुरू हो रही है नेजोफेरिंग्स, या ठीक है। और जहाँ ओरल कैविटी ख़त्म हो रही है वहीं से ओरोफेरिंग्स शुरू हो रही है, ठीक है। और हाइपोफेरिंग्स जो है वो इस लोकेशन में। तो आगे बात समझ में, यानी कि फेरिंग्स एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर फूड भी मिलता है, वहाँ वहीं एयर भी आती है और वहीं फूड आता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पार्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है फेरिंग्स के बारे में। बक्कल कैविटी ओपन इन फनल शेप कैविटी कॉल्ड फेरिंग्स, यानी कि जो बक्कल कैविटी है, ठीक है। बक्कल कैविटी आपने पढ़ा है, बक्कल कैविटी क्या है? वही जहाँ जो बक्कल कैविटी जहाँ पर हमारे टीथ है, टंग है, जो है, और यही बक्कल कैविटी है। तो बक्कल कैविटी जो है वो ओपन हो रही है फनल शेप स्ट्रक्चर में। फनल शेप यानी फनल का कह सकते हैं हम कीप आकार, ठीक है। फनल शेप यानी कीप आकार। तो ये जो कीप आकार में बक्कल कैविटी ओपन हो रही है, वहीं से फेरिंग्स स्टार्ट है, या उसी को फेरिंग्स कहा जाता है, ठीक है। कौन सी जगह को? बक्कल कैविटी जो फनल शेप में जो है वो ओपन हो रही है, यानी कि कीप आकार में जहाँ से ओपन हो रही है, वहीं से हम कह सकते हैं, या उसी को कह सकते हैं फेरिंग्स। थ्रू फेरिंग्स फूड गज टू इसोफेगस और फूड पाइप एंड एयर गज टू विंड पाइप और ट्रेकिया, यानी कि फेरिंग्स के द्वारा फूड जो है वो इसोफेगस में जाता है या फूड पाइप में जाता है, और एयर जो है वो विंड पाइप में जाती है या ट्रेकिया में जाती है। विंड पाइप कहो या ट्रेकिया कहो एक ही बात है, फूड पाइप कहो या इसोफेगस कहो एक ही बात है, ठीक है। तो फेरिंग्स के द्वारा ही फूड जो है वो फूड पाइप में जाता है और एयर जो है वो विंड पाइप में जाती है, फेरिंग्स के द्वारा ही। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट साइड व्हील, फूड पाइप इज एट बैक साइड, यानी कि जो विंड पाइप जो होती है वो फ्रंट साइड में होती है, यानी कि जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग है तो इसके फ्रंट साइड में जो है वो विंड पाइप होती है, और बैक साइड में जो होती है वो फूड पाइप होती है। यानी कि ये देख पा रहे हैं, ये जो हो गई वो फूड पाइप हो गई, और ये जो हो गई वो विंड पाइप हो गई, ठीक है। अब ये फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स कह सकते हैं लेरिंगोफेरिंग्स को। ये एक बार और वापस बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है कि फेरिंग्स के ऊपर जो है वो एक एपिग्लोटिस लगी हुई होती है जो कि प्रिवेंट करती है फूड को, मतलब कि हम प्रिवेंट करती है फूड जो है वो विंड पाइप में ना जाए। एपिग्लोटिस का फंक्शन यह है कि फूड को विंड पाइप के अंदर ना जाने देना, ठीक है। यदि चला गया तो डेथ भी हो सकती है। और फेरिंग्स एक ऐसा लोकेशन, ऐसी जगह है जहाँ पर एयर भी आती है और फूड भी आता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पाथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसोफेगस के बारे में या फूड पाइप के बारे में देखेंगे।